हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। आईआरएम एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 18 अक्टूबर 2023 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है 480 रुपये से लेकर 505 रुपये पर शेयर है गाइस। तो ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज़ जो है वो 29 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 1 करोड़ 8 लाख शेयर्स, करीब 545 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 1 करोड़ 8 लाख शेयर्स, करीब 545 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और इसका अलॉटमेंट जो है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 अक्टूबर 2023 को होगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 27 अक्टूबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 20 अक्टूबर 2023 है। एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो 48 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब ये स्पेशली जो कोई भी एम्प्लॉय है, ये कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल रखा गया है 48 रुपये का डिस्काउंट। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई गाइस। तो एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 3 करोड़ 2 लाख 59,677 है और शेयर होल्डिंग प्री इशू 4 करोड़ 10,59,677 है। और यहाँ पर उनकी जो रिजर्वेशन बाइफर्केशन जो है वो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो ऑब्वियसली एक लॉट के लिए तो मिनिमम अप्लाई करना है, जिसमें 29 शेयर्स आएंगे और 14,645 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 377 शेयर्स आएंगे, 1,90,385 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए तो अप्लाई करना है, जिसमें 406 शेयर्स आएंगे और 2,05,030 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप SHNI में ही कैटेगरी में हो तो मैक्सिमम 68 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1,972 शेयर्स आएंगे, 9,95,860 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 69 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 2,001 शेयर्स आएंगे और 10,10,505 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। सी यहाँ पर SHNI और BHNI मेजर मतलब मेनली जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप कंसिडर कर सकते हो। उसमें कैटेगरी है बस स्मॉल एंड बिग HNI। तो S जो है वो स्मॉल S स्टैंड्स फॉर स्मॉल, B स्टैंड्स फॉर बिग है। और यहाँ पर प्रमोटर्स जो है वो डॉक्टर राजीव इंद्रवदन मोदी, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड IRM ट्रस्ट आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैं, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 67.94% है। मतलब अभी वो 67.94% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं। आफ्टर IPO कितना हो जाएगा वो यहाँ पे दिया नहीं गया है, दैट इज़ शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू। कंपनी के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2015 है और IRM एनर्जी लिमिटेड जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो कि इन्वॉल्व है डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड एक्सपांडिंग ऑफ लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। और ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ में होता है, तो कि ये जो अपनी सर्विंग है वो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक और ऑटोमोबाइल कस्टमर्स को ये सर्विस देती है ये कंपनी। और स्पेशली इनका जो प्रेजेंस है वो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, फतेहगढ़ साहिब इन द स्टेट ऑफ पंजाब,
and Diu and Gir Somnath in the Union Territory of Daman and Diu and the state of Gujarat. तो बेसिकली मेजॉरिटी जो इनके प्रेजेंस है वो गुजरात में है ज़्यादा है, और पंजाब में एक जो हमने आपको बताया, और साथ ही साथ में वो उनके कितने तरह के क्लाइंट हैं, तो कि डोमेस्टिक क्लाइंट्स जो है वो 48,172 है, इंडस्ट्रियल यूनिट में 179 है, और 248 कमर्शियल यूनिट है गाइस। तो ये कंपनी मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली काम करती है। और साथ ही साथ में अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर नज़र डालेंगे तो हमारे पास 31 मार्च 2020, 21, 22, 23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है गाइस। ये सारे के सारे फिगर्स ऑलरेडी इन करोड़ में ही है, और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 जून 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 838 करोड़ रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 248 करोड़ रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 373 करोड़ रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो यहाँ पर अभी दिखाया नहीं गया, मतलब 3 साल का है लेकिन अभी रिसेंट वाला नहीं दिखाया गया है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 321 करोड़ रुपए के आसपास है, और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़ ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। आप कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरफ अगर ध्यान रखेंगे तो पी जो है वो 24.13 का है, ROE 18.23% है, ROC 14.19% है, डेट टू इक्विटी 0.93 है, EPS 20.93 है, और RONW 18.23% है। यहाँ पर कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है, मतलब IPO लाने की वजह रीज़न जो है वो बेसिकली कुछ ऐसी है कि जो उनकी पहले तो जो उनका तमिलनाडु में जियोग्राफिकल एरिया में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए उनको चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं 24, 25, 26 तक में, तो उनके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। दूसरा जो है वो प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। तो मतलब कर्जा जो है या तो पूर्ण मात्रा में या तो थोड़ी मात्रा में चुकाना चाहते हैं उस वजह से। और तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए है गाइस। सो ये कुछ मेजर रीजंस है जो कि कंपनी ने दिए हैं IPO लाने की वजह में। सो गाइस, यहाँ पर एक बात कि मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि IPO में आप अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट हाँ, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।